बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जानने पहुंचे हैं हजारों सालों से पृथ्वी लोक से गायब शार्दुल जानवर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। यह जानने के लिए हम आपको खजुराहो के मूल निवासी, जो अध्यात्म जगत की बातों को गहराई से स्पष्ट करने वाले भगवान शिव के भक्त, शास्त्र मर्मज्ञ, शास्त्रों का सार भी बताते हैं, महाराज डी तिवारी जी। तो प्रश्न पहला है कि शार्दुल जानवर का रहस्य क्या है? हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या? हाँ, मैं डी तिवारी खजुराहो का रहने वाला हूँ। तो इसके बारे में, शार्दुल जानवर के रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शार्दुल जानवर रामायण के लंका कांड के दूसरे लाइन में, श्लोक की दूसरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में अभी विस्तृत से जानकारी बताने जा रहा हूँ। यह एक फिल्म बनी है जिसका नाम है जुरासिक पार्क। इसमें एक ऐसे डायनासोर जानवर पर बनी है जो हजारों सालों से लुप्त प्राय है। ऐसे खजुराहो मंदिरों की पत्थर की रील में हर 3 चित्र बाद शार्दुल जानवर दिखाया गया है। डायनासोर की तरह यह भी हजारों साल पहले से लोप हो गया। इसका रामायण के लंका कांड के श्लोक की दूसरी पंक्ति में लेख है। आज 21 जून 22 में इसका सच पकड़ में आया। इसका सच जो हजारों सालों से छिपा था, जिसने जाना वह तो मालामाल हो गया। यह बातें जो वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं, वे सब शिव बाबा भोलेनाथ ने हमें बताई हैं। हाँ, ये बातें कोई हवाई नहीं है, 100% सच है। मतंगेश्वर शिव भगवान वाच है कि यह जानवर ऐसा योग सिखाता है कि सारा ब्रह्मांड हिल जाता है। यह शार्दुल जानवर शरीर के योग के साथ शरीर में बैठी आत्मा का भी योग सिखाता है। वैसे आत्मा को सारी दुनिया जानती है, वह ऐसे नहीं जानती है कि यह मेरे शरीर में बैठी आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार के 3 कमांडोज हैं। ये तीनों कमांडो शार्दुल जानवर में दिखाए हैं। कई लोग ये भी नहीं जानते आत्मा दोनों भ्रगुट के बीच कुटिया में बैठी है। ये तीनों कमांडोज कैसे लगाम से कंट्रोल करते हैं, यह कोई नहीं जानता। आत्मा कहाँ से आई, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी, कितने दिन तक इधर उधर घूमती रहेगी, सूक्ष्म बतन में रहेगी, पुनः गर्भ महल में कहाँ से कब आएगी, ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आदि नहीं जानता। बस आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, क्योंकि शार्दुल जानवर अभी तक दुनिया से लोप रहा। जब भैया शार्दुल का योग सीखें तब आत्मा की बायोग्राफी समझें। महाराज, तो प्रश्न उठता है कि शार्दुल के ज्ञान और मनोयोग में क्या लाभ होगा? क्योंकि डॉक्टर डी तिवारी जी प्रस्तुत मेरे चैनल से हजारों लोग जुड़े हैं और अगले सच्चे ज्ञान के वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, शार्दुल योग सीखने से ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र खुल जाएगा। शार्दुल योग 24 घंटा यदि कोई करता है तो वह रक्षा कवच बन जाता है, तन मन धन की रक्षा करता है। विद्यार्थी सीखे तो हर परीक्षा में डिस्टिंक्शन मार्क ला सकता है। शार्दुल योग से इस आकाश से भी पार एक और आकाश है दिखने लगेगा, जहां से हम सब आए हैं, पृथ्वी लोक में। 5वां है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाता है। 6वां है शार्दुल योग करते ही 21 दिन में धन लक्ष्मी दरवाजा खटखटाएगी कि मैं भी आ रही हूँ। 7वां है मन की सोच बदल जाएगी,
तो सब अच्छा हो जाएगा। शार्दूल योग सिखाता है कि मन बुद्धि दो पंखों के रॉकेट में बैठ कैसे अपने परम पिता शिव के घर परम धाम जाकर उनसे मिलना है। तो चलें 1 मिनट परम धाम चलकर अपने शिव बाबा भोलेनाथ का योग, फिजिकल योग भी करते हैं। है वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की महाराज, तो प्रश्न उठता है कि शार्दूल योग के कोई स्पिरिचुअल वैज्ञानिकों ने शोध की है, इसके लाभ क्या हैं? हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या? हाँ, शार्दूल योग के आश्चर्यजनक वैज्ञानिक प्रयोग किए तो रिसर्च में पाया कि 60 साल का इंसान 25 साल जैसा दिखता है, झुर्रियाँ नहीं आती हैं, चेहरे में चमक रहती है, उसका फिर ब्यूटी पार्लर में जाना बंद हो जाता है। दूसरा, शार्दूल योग से आयु बड़ी हो जाती है। तीसरा, शार्दूल योग करने वालों पर साइंटिफिक प्रयोग किए गए तो पाया कि उस पर बुरी नज़र का, जादू टोना, तंत्र मंत्र किए करावा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है, शार्दूल योग के व्यसनियों पर 21 दिन प्रयोग किए तो उनकी गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, नशा करना सब छूट गया। पांचवा, शार्दूल योग का आम संसारी लोगों पर उन्हें बिना बताए वैज्ञानिक प्रयोग किए तो पाया कि उनके मन का मैल जैसे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, बुराई जड़ से समाप्त हो गई। छठवां, शार्दूल योग दुनिया का नक्शा बदल रहा है। यह योग भारत को पुनः एक नया स्वर्णिम भारत का उदय कराएगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसका प्रत्यक्ष सबूत बराह मंदिर में है। महाराज, अभी पहुंचे हैं बारह मंदिर में, तो क्या पंडित जी महाराज आप 12 मंदिर में 764 देवी देवताओं का रहस्य हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या? हाँ, शार्दूल राजयोग की ऊर्जा से अब आज़ादी से स्वर्णिम भारत की ओर एक नया भारत का मॉडल बाराह मंदिर में चंदेल राजाओं ने 9वीं सदी में बनवाया था। जो आज आप 764 देवी देवता बने हैं। उस समय भारत सतयुग था, भारत में दैवी राज्य था और भारत ही सभी देशों का गुरु था, सरताज था, शासक था। अभी हम भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी का चित्र बता रहे हैं। पहले भारत सतयुग गोल्डन एज ऑफ इंडिया था। यहाँ जनसंख्या 9 लाख थी, सभी देवी देवता घराना था। जो बाराह मंदिर में 764 देवी देवता बताए गए हैं वो इसी सतयुग काल के हैं। इसके बाद त्रेता का काल आया, फिर द्वापर का काल आया और द्वापर के बाद में जो है और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी अभी हम इस चित्र द्वारा आपको 1 मिनट में बताते हैं कि सबसे पहले भारत सतयुग था। यहाँ सूर्यवंशी राज्य था, सभी 16 कला संपूर्ण थे, जनसंख्या यहाँ 9 लाख थी। फिर इसके बाद त्रेता युग आया, यहाँ राम सीता का साम्राज्य था। इसके बाद द्वापर युग आया, सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य यहाँ पूजा कर रहे हैं, यहाँ से पूजा भक्ति चालू होती है। इसके बाद कलयुग आया, कलयुग में यहाँ लूट पाट मार काट, भारत गरीब होता है, विदेशी लोग आते हैं, जापान से आए हैं ये लोग, भारत को डोनेशन दे रहे हैं क्योंकि भारत
के पास समस्या है पैसा की, ये सभी संत सम्मेलन बैठे हैं। इस तरह इसके बाद में ये सीन रह गया है जो अभी बमबारी हो रही है। हज सब लोगों ने अणुबम बना लिए हैं, ये जो अणुबम घलते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद ये समय का महापरिवर्तन होने वाला है, युग बदलने वाला है और ये इसके बाद ये फिर से ये सतयुग आ जाएगा। तो ये चक्र चलता ही रहता है, अनवरत ड्रामा है, कभी ख़त्म नहीं होता है। यह चित्र से आप स्पष्ट देख सकते हैं जो खजुराहो के बाराह मंदिर में 764 देवी देवता बने हैं, वो पूरी पृथ्वी के 764 संसदीय सदस्य हैं। इसके मालिक श्री लक्ष्मी नारायण हैं, इनका उस समय राज्य था। महाराज, प्रश्न उठता है कि शार्दुल योग को मन बुद्धि एकाग्र करके लगाना है, तो मैं अपने मन को किसके साथ जोड़कर योग लगाएं ताकि उसके ऊपर मन बुद्धि एकाग्र हो सके? हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं क्या? हाँ, बाराह मंदिर में जो 764 देवी देवताओं को दिखाया है, उस समय सब श्रेष्ठ सत्ता चरित्र सत्ता से शासन करते थे। अभी 2022 में सिर्फ 3 सत्ताएं दुनिया में हैं। राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है, विज्ञान सत्ता है। चौथी सत्ता शार्दूल योग की सत्ता, जिसे चरित्र सत्ता श्रेष्ठ सत्ता कहते हैं, कर्मों द्वारा राज्य चलाने की सत्ता, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। उक्त तीनों सत्ताओं में यह उत्तम सत्ता है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ सत्ता, यह शार्दूल ज्ञान योग से बनी श्रेष्ठ चरित्र सत्ता जो खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप मंदिरों के डायमंड प्रांगण में 9वीं सदी के स्पिरिचुअल वैज्ञानिक दबा गए थे। इस सत्ता को भारत के प्राचीन राजयोग कहो, शार्दूल योग द्वारा श्रेष्ठ चरित्र उत्तम से उत्तम सत्ता की शासन को आज जरूरत है। इसीलिए 21 जून 22 को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस डायमंड प्रांगण में अपनी टीम सहित भेजा है। साथ में जिला छतरपुर के अधिकारी, कलेक्टर्स, एसपी, पुलिस बल, स्कूली विद्यालयों के टीचर्स, विद्यार्थी भी इस योग की अलग जगाने आज खजुराहो में आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यह बिल्कुल नया गॉडली आदेश निर्देश से बनाया गया, मतंगेश्वर की कृपा से उन्होंने जो कुछ हमें बताया वह आपके सामने प्रस्तुत करके रख दिया है। जिसको आप सुनेंगे समझेंगे तो आपका भाग्य बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा। चारों धाम से ज़्यादा फल आपको इस वीडियो को देखने और सुनने से मिलेगा। इसलिए बार बार देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आएंगे। ज्ञानवर्धक वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।